कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम के तो कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू ना डर, उठा के दुश्मनों का सर, जोर से वजन बढ़ाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम के तो कौम पर लुटाया जा। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगी उनके साथ सिर्फ बातचीत नहीं होगी, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस नाम का जिक्र हमने अपनी जिंदगी में कई बार सुना, लेकिन इस नाम को वास्तविक रूप से समझने में और इसकी गहराई समझने में शायद हम कहीं चूक गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर माधवन जी, जो कि आज़ाद हिंद फौज के एक जज्बे को दिखाने के लिए और उसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वो गवाह रहे हैं इस चीज़ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुरुआत करना चाहूँगी नेताजी से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब आप नाम सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? उनका नाम सुनते मन के अंदर इतने जोश बढ़ जाता था। एक वीर महान सुभाष बोस करके आज़ाद हिंद फौज के लिए वो खड़ा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके अलावा हिंदुस्तान के अंदर में कोई नहीं ताकत वाले, यह महान है। आपका जीवन कैसा रहा? मतलब बचपन कैसा बीता? फिर उसके बाद आप नेताजी से कैसे मिले? मैंने जन्म बर्मा में पैदा हुआ था 13 मार्च 1926 में। मैंने स्कूल पढ़ रहा था। स्कूल पढ़ने टाइम में 5-6 साल का बाद लड़ाई के बाद शुरू हो रहा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। बाद में मैं बड़ा होते 14-15 साल होने के बाद में मेरे का ये पॉलिटिकल का ज़रा इंटरेस्ट हुआ। ये मिट्टी है, मातृभूमि है, इसमें आकर के एक विदेशी राज कर रहा है भारत माता का। हाँ, इसका हम लोग सोचे हमारा देश के अंदर आकर दुश्मन आकर राज कर रहे हैं, हम क्यों चुप से बैठो? नौजवान, इनसे मैं लड़ो। नेताजी के साथ करके हमका एक बड़ी जोश आ गया था। उसमें हम सब भर्ती हो गया था वॉलंटियर। मैं पहले शुरुआत इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में काम किया था। काम करते 1943 नेताजी बर्मा आया था। बर्मा कैसे आया था? वहाँ का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था। इसके लिए नेताजी का VIP बुलाया था नेताजी के बर्मा गवर्नमेंट ने। उस टाइम नेताजी को वहाँ देखा था। राजबिहारी भी उसको मैंने बताया था मैं आर्यन में भर्ती होने जाता है। तो बोला अच्छा ठीक है। कैंप भी था रंगून में, जगह का नाम था कमबैक, ट्रेनिंग कैंप में था। पीछे वहाँ जा कर के मैंने 2 महीना ट्रेनिंग लिया था। 2 महीने के बाद में पीछे मैंने कैंप आ गया था। ट्रेनिंग में क्या हुआ था? क्या सिखाते थे वहाँ पे? ट्रेनिंग में राइफल शूटिंग करने का, फील्ड में कैसा जाना, ऐसा लेट करके पानी रहेगा, कचरा रहेगा, सब देखना नहीं है। और कोरेला फाइट हो गया, चुप कर पैर करने, पैर का पीछे से नीचे से उधर से उधर बाप करके ऐसे फायरिंग करना, ये भी सिखाते वो लोग का। और कराटे भी सिखाते वो लोग। तो आप जब आईने से जुड़े तो आप क्या काम करते थे वहाँ पर? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या थी आपकी? मेरे का रिक्रूटिंग ऑफिसर बनाया जाता। मैं एक डिस्ट्रिक्ट, एक ताल्लुक जा करके INA में भर्ती करा देता था। उसमें भी सेलेक्ट करना पड़ता, बस ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल वाले के INA में भर्ती करा दिया। कुछ बाकी बच्चे लोग हैं जैसे लीग में भेज देते हैं, किसी काम भेज देता है लोग, किसी वापस घर नहीं भेज देता हूँ। तो अपने काम के लिए INA के लिए डिपार्टमेंट बहुत है INA में। मैं तो बहुत काम करता था वॉलंटियर का भर्ती करने के लिए जाकर। सर, क्या लगता है अगर नेताजी होते तो विभाजन होता, बंटवारा हो पाता भारत का? नेताजी हो तो इसी देश
बंटवारा नहीं हो सकता। नेहरू जी अपने धन मन संपत्ति को बचाने के लिए नेहरू जी ने सब काम किया। नेहरू जी के पिताजी बहुत धनवान था ना ब्रिटिश पीरियड में, इसी धन मन को बचाने के लिए उसके साथ जोड़ कर दिया था। और खुद हम लोग के लिए देश का आज़ादी के लिए सोचा लीजिए, दोनों देश के लिए सोचा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, कितने लोग हैं, ये लोग को सोचा था, मगर ये दोनों का मन में ये नहीं है। जो लोग आईएनए से जुड़े हैं उन्हें क्या इतने सालों में वो सम्मान, वो रिकग्नाइजेशन मिल पाई? शुरुआत कुछ नहीं मिला, शुरुआत में कोई कुछ मदद नहीं मिला सरकार से। बाद में नेहरू जी ने ये सब गद्दार है, इनका कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देगा, वहम करते उन्होंने। पीछे 2 था जनसंघी का एमपी लोग का, उसका नाम एक समर गोवा है, एक का नाम है कामत। ये दोनों है चैलेंज करते हैं नेता नेहरू जी से, इनका आईएनए वाला का पेंशन नहीं मिल सकता करके आप बोलते हैं ना, उसका करा का बताओ। पीछे बहुत डैम हुआ था, बागचा करके दोनों लड़ करके कामत और समर गोवा आईएनए सभी भाइयों के लिए पेंशन मिला इनका वजह से। बाद में नेहरू उसी टाइम में 150 रुपया पेंशन लागू हुआ था, लागू हुआ। इंदिरा गांधी आया, वही 150 मिल रहा था। बाद में 350 के दूसरे गवर्नमेंट आकर के 350 बढ़ाया था। अटल बिहारी वाजपेयी था, हाँ पहले शुरुआत में आया था ना अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आकर के 300 बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी। 350 मिलते मिलते काफ़ी साल का बाद में ये महान नरेंद्र मोदी वो आने के बाद में धीरे धीरे अभी 60,000 मिल रहे हैं ना टोटल। मैं मोदी जी से अभी किसी की बात नहीं है, मोदी जी के हमारे देश में राम मंदिर का बनाया है, इसे महान। जब देश आज़ाद हो गए कितने प्राइम मिनिस्टर आया था, ये सब कहाँ चले गया? हिंदू के लिए कोई काम किया? हिंदू मंदिर के लिए काम किया? राम मंदिर के लिए कोई भी सोचा नहीं। वो कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं सोचा मंदिर बनाने के लिए, धर्म का बारे से सोचा नहीं है। मगर ये महान नरेंद्र मोदी ने कदम उठा के मंदिर बनाया, राम मंदिर। उस समय तो उसका पर मैंने इतने प्यार आ गया था, मैं उसका तो देवता मानता हूँ। एक इंसान राम के लिए मंदिर बना दिया था, उसको वही हिसाब से रखना पड़ता था, देवता का हिसाब से। जब आप आईएनए से जुड़े, आप कभी मिले थे नेताजी से? हाँ क्यों नहीं, हेडक्वार्टर कहाँ था? बर्मा में, रंगून में था ना। ये इंडियन इंडिपेंडेंट लीग हेडक्वार्टर, ये आईएनए हेडक्वार्टर है, सामने सामने। नेताजी का तो वो तराश पे तोड़ा था, उस टाइम भी खड़ा था, नेताजी से मिला था। हाँ? 2 बार, एक बार सिटी हॉल में तोड़ा, एक बार जुबली हॉल। हाँ। तो जो वो पैसा तोला गया था वो कहाँ गया फिर? वो सब को नेताजी ने ट्रंक पेटी में रख करके कर्नल रण सिंह उनका हाथ में दे करके जापानियों के साथ उनको आर्काइव में रखने कर जापान आर्काइव में वाला दे दिया था। जापानियों ने क्या कहते हैं, आज़ाद होने के बाद में महान नेहरू जी का हाथ में हवाला कर दिया था। महान ने क्या क्या पता नहीं, पूछा तो जापान आकर पूछा, हमने दिया वो कहाँ है और कैसा ये बात बाहर निकला बोलने से वो भी बता देता हूँ। ये मोरारजी देसाई ने जापान में गया था, या पैसा फाइनेंशियल नहीं है, गवर्नमेंट को काम हो गया था, तो जाकर वो मदद लेने के लिए गया था। जापानी ने बोल दिया अब तो इतना पेटी दिया था, कहाँ चले गया? नेहरू को पास दिया था, कहाँ चले? नेहरू जी को पास दिया, कहाँ है पेटी है? बोलते मोरारजी बोलता हमका पता नहीं है, एक पेटी भी नहीं है।
हमारा हमारा आर्काइव है, तो मैंने यहाँ से जापान से मैंने नेहरू का हवाला कर दिया। अभी आप लोग नहीं है, बोले हम क्या कर सकता है, ये पैसा अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, वो कह दिया था। आप फंड भी कलेक्ट करते थे? हाँ बच्चे, कैसे कलेक्ट करते थे? कहाँ से फंड आते थे? कहाँ कहाँ धनवान है उसके घर में चले जाता। नेताजी के नाम से आया था, आपका नेताजी के लिए आप क्या देना चाहते थे, आपका मन से युद्ध के लिए चाहिए पैसा। तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा देता है कितना लोगों जाकर के आजाद हिंद बैंक में जमा करना पड़ता है। अच्छा, वही पैसा तो नेताजी का युद्ध का एमुनिशन वगैरह लेने का यही पैसा जरूरत पड़ता ना। और 16 रुपया तनख्वाह देना पड़ता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी प्रिजनर ऑफ वॉर, उनका 16 रुपया। ये पैसा कहाँ से आया था? ये सब हमारा हिंदुस्तानी का पैसा है, 16 रुपया। वही उनका 16 रुपया देना पड़ता, उसका मेडिकल एड देना पड़ता, उसका यूनिफॉर्म देना पड़ता, हर एक चीज़। हम लोग का नेताजी आने के बाद वॉलंटियर जॉइंट हुआ है हिंदुस्तानी लोग का, वही हम लोग कोई पैसा नहीं लिया, किसी का पास पैसा है, वॉलंटियर जॉइंट हुआ और धन मन संपत्ति सब नीचा होकर के जॉइंट हुआ। क्या कभी सरकार की तरफ से नेताजी को ढूंढने की कोशिश हुई? नाम के लिए पैसा खर्च करके उनको कमीशन बनाया नेताजी के ढूंढने के लिए, बेकार है। पब्लिकली शो करने के लिए लोग बनाया, मानते हैं बात कब होते। नेताजी ने यहाँ से सिंगापुर से एक जगह है ताइवान का पास, नेताजी यहाँ से सिंगापुर से चले गया, किसी चुपचाप के चले गया था ताइहोकू से नेताजी दोबारा रशिया चले गया। रशिया जा कर के रशिया ने क्या कर दिया, तो नेताजी का वहाँ रखा था साइबेरिया में वहाँ रखा है। उस वक्त इंडियन एम्बेसडर विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहन, वो एम्बेसडर था, वो आई था यहाँ आया था, बोला भाई मैं अपने इम्पोर्टेंट आदमी का मैंने देखा है। वो उन्होंने क्या कर दिया, पल्लू को पकड़, तो बैठो ये बात अभी से तो करने का नहीं गया। नेहरू जी को सब पता है ये सब चीज़। पहले रशियन के साथ लोग को फ्रेंडशिप नहीं है, अमेरिकन साथ ब्रिटिश का साथ ये लोग का फ्रेंडशिप था नेहरू जी का। ये बात बाहर आने के बाद पे ना ये फाइल जाएगा, ये बात ये करके कुछ भी जा करके नेहरू जी इंदिरा जी ये सब कांग्रेस वाले रशियन के साथ जा करके फ्रेंडशिप बना के नेताजी लोग कुछ कर दिया, नेताजी कुछ स्वीट पैसे खिला दिया। इसके बाद तो नेताजी का नाम भी नहीं आया। तो देखा आपने, इस खास बातचीत में हमने कई पहलुओं पर बात की नेताजी के बारे में, कैसे वो वीर इंसान थे, कैसे आज भी उनका नाम लेते ही आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए लोगों में एक अलग जज्बा नजर आता है। आर माधवन जी ने कई पहलुओं पर रोशनी डाली कि कैसे उस समय पे आज़ाद हिंद फौज के लोग आज़ादी के लिए काम करते थे, कैसे सरकार की नज़रअंदाजगी देखी गई, कैसे आईने के लोगों ने एक जज्बा दिखाया देश की आज़ादी के लिए, और कैसे आज के टाइम पे वो आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम जो आज़ाद हुए हैं उसके पीछे कई कुर्बानियां हैं, कई कहानियां हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नो द नेशन के साथ बने रहिए।